Now see, what do you mean by correlation? Correlation indicates the relationship between two or more variable such that changes in the value of one variable are associated with the changes in the value of the other variable. दो वेरिएबल है, इनके बीच में अगर कोरिलेशन है, इसका क्या मतलब है? कोरिलेशन का मतलब है कि अगर एक का वैल्यू चेंज होगा तो दूसरे का भी वैल्यू चेंज होगा। अगर एक का वैल्यू चेंज होगा तो दूसरे का भी वैल्यू चेंज होगा। जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसका डिमांड क्या होगा? अगर किसी अगर किसी कमोडिटी का प्राइसेस राइज करेगा, इफ सडनली द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस और इट इज राइजिंग, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हर कमोडिटी केस में ये होता है? मिल्क, नो मैटर वॉट एवर द प्राइस, प्राइस ये डिमांड चेंज होगा, बहुत मार्जिनल चेंज होगा। शिव जी को नहीं चढ़ाएंगे और क्या, बाकी तो यूज अब करेंगे ही ना। इलेक्ट्रिसिटी, देर आर सम कमोडिटीज जिनका डिमांड प्राइस चेंज होने से ज़्यादा चेंज नहीं होता है, एंड देर आर सम कमोडिटीज जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होता है अगर प्राइस चेंज किया। तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन देर इज चेंज इन वन क्वांटिटी, व्हाट इज द चेंज इन द अदर क्वांटिटी। टू सेट्स ऑफ डेटा आर सेड टू बी कोरिलेटेड। दोनों दो सेट ऑफ डेटा को कोरिलेटेड तब बोलेंगे जब एक में चेंज होने से दूसरा में चेंजेस आएगा। Number of hours you spent on social media and your marks in the exam, they have a negative correlation. Number of hours spent on social media बढ़ेगा, एग्जाम में मार्क्स ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स यू डिवोट टू योर बुक्स एंड द मार्क्स यू ऑब्टेन इन द एग्जाम, इसका क्या है? इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक बढ़ेगा, अगर x के इंक्रीज करने से y भी इंक्रीज करेगा, दे आर सेड टू हैव पॉजिटिव कोरिलेशन, दे आर सेड टू हैव पॉजिटिव कोरिलेशन। x के इंक्रीज करने से y में डिक्रीज आएगा तो क्या हुआ? नेगेटिव कोरिलेशन। समझ रहे हैं? कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ कि दो सेट ऑफ डेटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक में चेंजेस आएगा तो दूसरे में भी चेंजेस आएगा। सपोज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, प्राइस और डिमांड का कोरिलेशन है। ठीक है, समझ गए? अगर एक कमोडिटी के एक्स में अगर इंक्रीज आया, वाई भी इंक्रीज किया, तो दे आर एक्स एंड वाई आर हैविंग अ पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्स में अगर इंक्रीज आया, वाई में डिक्रीज आया, दे आर हैविंग अ नेगेटिव कोरिलेशन। एक्स में अगर इंक्रीज आया, वाई में नो चेंज, दैट मीन्स दे आर हैविंग जीरो कोरिलेशन। देयर इज नो कोरिलेशन, कोरिलेशन है ही नहीं, कोरिलेशन नहीं है। क्लियर? समझ गए? कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, कोरिलेशन में आपको यहाँ पे तीन चीजें पढ़ना है। एक हम आपका यहाँ पे एक आपका तीन टॉपिक है आपका यहाँ पे। एक स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। दूसरा है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो आज हम लोग स्टडी करेंगे। और दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये अगले क्लास में होगा। तो आज हम लोग क्या सीखना है? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें अगेन दो मेथड है, एक आपका डायरेक्ट मेथड है और दूसरा आपका शॉर्टकट मेथड है। आज हम लोग कौन सा सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्ट और ये शॉर्टकट दोनों। ओके, चलिए अब नोट करते हैं फॉर्मूला और एक सम बताते हैं कैसे करना है। स्पीयरमैन्स कोरिलेशन,
Spearman's rank correlation. Spearman's rank correlation. प्राइस और डिमांड का रिलेशन है। अच्छा, हाइट ऑफ फादर, हाइट ऑफ सन, इसमें हो सकता है कोरिलेशन हो। मार्क्स इन अकाउंट्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इसमें हो सकता है कोरिलेशन हो। ठीक है, जिन बच्चों को ये मैथ्स में अच्छा आ रहा है उनका अकाउंट्स में भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन हिस्ट्री, हो सकता है कि नेगेटिव कोरिलेशन हो जाए। ठीक है, हाइट एंड वेट, इसमें भी एक कोरिलेशन है। ठीक है, एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ का भी आप निकाल सकते हो कोरिलेशन। तो कोई भी दो सेट ऑफ डेटा में आपस में रिलेशन है या नहीं, ये आप निकाल सकते हैं। अब मेरे को सिंपल सा बताओ, प्राइस ऑफ अल्कोहल एंड डिमांड फॉर टेलीविजन, कोई है कोरिलेशन? नहीं। ठीक है, हाँ, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड फॉर कार, दे हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन। प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस, डिमांड फॉर कार डिक्रीजेस। समझ में आया? पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार नहीं चलाएंगे बाबू। ठीक है, समझ गए? इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, कोरिलेशन कार्ल पियर्सन। ये याद रखना, एग्जाम में लिख देगा, तुम लोग बोलेगे क्या पूछ दिया, नाम याद रखना, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक ही है। फॉर्मूला इसका है R इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। R इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। कैसे होगा ये, चलिए देखते हैं। आपको x दिया रहेगा, y दिया रहेगा, आपको उसका कोरिलेशन निकालना है। x इज गिवन, x इज 12, 9, 8, 10, 11, 13, 7। सपोज ये क्या हो गया, मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। ठीक है, सपोज ये हो गया, ये मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। फिर y हो गया मार्क्स इन सब्जेक्ट 2। x एंड y विल बी गिवन टू यू। आपको x और y के बीच में को रिलेशन निकालना है। 14, 8, 6, 9, 11, 12 एंड 3। 14, 8, 6, 9, 11, 12 एंड 3। x इज गिवन, y इज गिवन, आपको इसमें कोरिलेशन निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये स्मॉल x निकालना है। फॉर्मूला में स्मॉल x है, स्मॉल x स्क्वायर है, y निकालना है और स्मॉल y स्क्वायर निकालना है। ये x कैसे निकलता है, ये x कुछ नहीं है, डेविएशन है। क्या है? डेविएशन। x का मतलब क्या हो गया, x माइनस एक्स बार। y का मतलब y माइनस वाई बार। इसको आप डेविएशन भी बोल सकते हैं, dx, और ये dy। ओके, लेकिन फॉर्मूला में मत यूज करना, अज्यूम भी नहीं, अभी हम डायरेक्ट से करेंगे। जब भी डायरेक्ट मेथड ना, ये डायरेक्ट मेथड है ये वाला। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पहले मीन निकालेंगे। चलिए मीन निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे ये x एंड y आपको दिया रहेगा, आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। पहले मीन निकालो, समेशन ऑफ x बाई n। x का मीन निकलेगा समेशन ऑफ x बाई n, y का मीन निकलेगा समेशन ऑफ y बाई n। x का टोटल करिए कितना आ रहा है, x का टोटल करिए कितना आ रहा है, 12 प्लस 9, 21, 29, 39, 40, 50, 70। x का टोटल आया 70। 70 बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 70 बाई 7 कितना आया, 10। ओके, x का मीन क्या आया, x का मीन आया 70 बाई 7 यानी कि
10, y का मीन बताओ 14 8 63 डिवाइड बाय 7 9, x का मीन निकल गया, y का मीन निकल गया, x का मीन निकल गया और y का मीन आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 9 आ गया ना। अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एक्स बार 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 10 9 माइनस 10, 10 कहाँ से आया ये मीन, 12 माइनस 10 9 माइनस 10 8 माइनस 10 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 13 माइनस 10 7 माइनस 10 माइनस 3, एक्स स्क्वायर 4 1 4 0 1 9 9। अब ये स्मॉल y निकलेगा, स्मॉल y कैसे निकलेगा, स्मॉल y का मतलब y माइनस वाई बार 14 माइनस 9, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 5, 8 माइनस 9 माइनस 1, 6 माइनस 9 9 माइनस 9, 11 माइनस 9 12 माइनस 9 3 माइनस 9, 14 minus 9 8 minus 9 6 minus 9 9 minus 9 11 minus 9 12 minus 9 3 minus 9, y square 25 1 9 0 4 9 36, 25 25 1 9 0 4 9 and 36। ठीक है, और एक कॉलम बनेगा x इंटू वाई, और एक कॉलम क्या बनेगा x इंटू वाई, और एक कॉलम बना लीजिए x इंटू वाई, और एक कॉलम बनाइए x इंटू वाई। 2 5 10 माइनस 1 1 प्लस हो गया 0 2 9 18, कितना आ रहा है टोटल 10 11 11 प्लस 6 17, 17 और 2 19 19 एंड 18 37, कितना आ रहा है 46 आई थिंक ना। वाई स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है चेक करिए, श्योर, एक्स स्क्वायर का ये सारा टोटल मिल गया आपको, जल्दी नोट कीजिए। कोरिलेशन निकलेगा समेशन ऑफ एक्स वाई बाई अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स वाई क्या आया था, समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई 46, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 28, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 84, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई 46, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 28, वाई स्क्वायर 84, 28 इंटू 84 मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, 28 इंटू 84 मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 48.50, 46 डिवाइड बाई 48.5 प्लस 0.948, हमेशा करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस आंसर लिखेंगे, प्लस 0.948। हाँ प्लस है ना, कोरिलेशन का आंसर पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, यहाँ पर पॉजिटिव आया है, प्लस 0.948 यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव हाई कोरिलेशन, पॉजिटिव हाई कोरिलेशन प्लस 0.948
इसको आप लिखोगे पॉजिटिव हाई कोरिलेशन। दिस इज पॉजिटिव हाई कोरिलेशन। देखिए अगर कोरिलेशन 1 आया इसका मतलब परफेक्ट। ये नोट करिए टेबल एक बार, इसको शॉर्ट में नोट करिए आप लोग कि अगर अगर आपका कोरिलेशन लिखो, दो कॉलम बनाओ। कोरिलेशन अगर +1 आया या -1 आया, 1 आया तो परफेक्ट, 1 आया तो परफेक्ट कोरिलेशन, 1 आया तो परफेक्ट कोरिलेशन। 0.75 से लेके 1 तक है, नेगेटिव या पॉजिटिव डजेंट मैटर, 0.75 से लेके 1 तक है तो हाई कोरिलेशन, 0.25 से 0.75 मॉडरेट कोरिलेशन, लेस देन 0.25 368, लेस देन, देखिए इक्वल टू 1, ऐसे लिखो ना, इक्वल टू 1 मतलब हाई, 0.25 से 0.75, सॉरी इक्वल टू 1 मतलब परफेक्ट, 0.25 टू 0.75 हाई, सॉरी 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 सॉरी, जगह नहीं है, इक्वल टू 1 परफेक्ट, ठीक है, 0.75 टू 1 हाई, 0.25 टू 0.75 मॉडरेट, लेस देन 0.25 लो, एंड इक्वल टू 0 मतलब नो कोरिलेशन। ठीक है, अगर कोरिलेशन 1 आया चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर 1 आया इसका मतलब परफेक्ट कोरिलेशन, 0.75 से 1 आया मीन्स हाई, 0.25 से 0.75 मॉडरेट, और लेस देन 0.25 लो। यहाँ पर हम देखिए +0.948, दैट मीन्स यहाँ पे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन का कभी भी आपका आंसर अगर 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब आप गलती किए, कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। 2 3 आएगा क्या? नहीं आएगा, हमेशा वैल्यू 0 या 1 के बीच में रहेगा कोरिलेशन का। ठीक है, अभी एक सम दे रहे आप लोग ट्राई करेंगे ना। शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोल सकते हैं। कोरिलेशन इक्वल टू समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई, समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy बाई n होल डिवाइड बाई अंडर रूट, होल डिवाइड बाई अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन ऑफ डी एक्स बाई एन का स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन ऑफ डी वाई बाई एन का स्क्वायर। ये पूरा एक ही फॉर्मूला है। क्या एग्जाम में ये वाला आता है, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, आर इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई मतलब डी एक्स इंटू डी वाई निकाल के टोटल करेंगे। डी एक्स डी वाई बोला है तो क्या करना है, डी एक्स इंटू डी वाई निकाल के फिर टोटल करना है। पहले डी एक्स निकाल लो, फिर डी वाई निकाल लो, डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई का टोटल, और यहाँ पे समेशन ऑफ डी एक्स समेशन ऑफ डी वाई बाई एन। समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डी एक्स इंटू डी वाई करने के बाद टोटल किए, और यहाँ पे डी एक्स का टोटल इंटू डी वाई का टोटल। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल है, यहाँ टोटल करने के बाद मल्टीप्लाई है। ठीक है, डी एक्स डी वाई का मतलब हो गया यहाँ पे कि टोटल करने के, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल निकाले, और यहाँ टोटल करने के बाद मल्टीप्लाई किए। नीचे का फॉर्मूला समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। एक सम देखते हैं हम लोग इसमें, चलिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, कॉलम बहुत कम बनेगा, देखिए कैसे। चलिए एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, देखिए आउट ऑफ 20 आप लोग का ये अकाउंट्स का मार्क्स हो गया, ये मैथ्स का मार्क्स हो गया, दोनों में कोरिलेशन निकालिए। चलिए
यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है, मतलब इसमें से किसी को भी मीन ले लेंगे। अज्यूम्ड मीन है तो इसमें से आप किसी को भी मीन ले सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ हम लोग 18 को अज्यूम मीन ले लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, 18 को अज्यूम मीन ले लिए। पहला वाला में 18 को अज्यूम मीन ले लेंगे और दूसरे वाले में 6 को अज्यूम मीन ले लेंगे। ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। आप इसमें से किसी को भी अज्यूम मीन ले सकते हैं। आपको डी एक्स निकालना है, डी स्क्वायर एक्स निकालना है, डी वाई निकालना है, डी स्क्वायर वाई निकालना है, डी एक्स इंटू डी वाई निकालना है। चलिए कॉलम कंप्लीट कीजिए। डी एक्स का मतलब हो गया एक्स माइनस ए, 20 - 18, 20 - 18, 19 - 18। समझ गए? देखो डी एक्स कैसे आएगा, एक्स माइनस ए, 20 - 18, 19 - 18, 18 - 18 0, 17 - 18 -1, 16 - 18 -2, 15 - 18 -3। अब डी स्क्वायर करो, कितना का बताओ, 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। कितना टोटल बताइए, सबका टोटल बताइए। -3 19। अब देखो डी वाई कैसे आएगा, डी वाई 2 - 6, 2 - 6 -4, 3 - 6, 4 - 6, 6 - 6, 7 - 6, 8 - 6, टोटल -7 -6, डी स्क्वायर 16 9 4 0 1 4, 34, डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई 2 इंटू -4 -8 -3 0, डी एक्स इंटू डी वाई 2 इंटू 4, 1 इंटू -3, 0 इंटू -2, -1 इंटू 0, -2 इंटू 1, -6, टोटल -19। ये सारा कॉलम मिल गया ना। अब कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था, ये देखिए, कोरिलेशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, ये वाला, माइनस समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई बाई एन होल डिवाइड बाई अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन ऑफ डी एक्स बाई एन का स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर वाई इंटू, सॉरी, माइनस समेशन ऑफ डी वाई बाई एन का स्क्वायर। एग्जाम में आता है सम। समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, टोटल ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई क्या है, डी एक्स इंटू डी वाई -19, समेशन ऑफ डी एक्स -3, समेशन ऑफ डी वाई बाई एन, एन का मतलब 1 2 3 4 5 6। देखिए, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई ये कॉलम है, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई कॉलम से आया, डी एक्स कॉलम से आया, डी वाई कॉलम से आया, बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, नीचे अंडर रूट डी स्क्वायर का टोटल 19, 19 -3/6 का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई 34, 34 -6/6 का स्क्वायर -19, 6 6 कट जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, +3 यहाँ -3, -3 अंडर रूट क्या आएगा बताइए तो, 19 - 1/2 का स्क्वायर
19 माइनस 1/2 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। दोनों का अलग अलग रूट है। हाँ, ये 1/2 है, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25। 19 माइनस 1/2, 1/2 को तुम ले लो 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25, माइनस का स्क्वायर तो ऐसे भी प्लस हो जाएगा, ऊपर का ये आएगा ना, नीचे कितना आ रहा है यहाँ पे 19 माइनस 0.5 का स्क्वायर 18.75, और यहाँ तो क्या बचेगा 1। 34 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 18.25 इंटू अंडर रूट 33, समझ रहे हो। 19 माइनस हाफ का स्क्वायर आएगा 18.75, बोलिए। dx बाई एन का होल स्क्वायर है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, होल स्क्वायर नहीं है, dx का स्क्वायर बाई एन है। स्लाइड चेंज देखिए, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy बाई एन डिवाइडेड बाई क्या था, समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर बाई एन। अच्छा एन में स्क्वायर नहीं है, ओके थैंक यू। समेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन ऑफ डी वाई बाई एन, सिर्फ डी वाई का स्क्वायर होगा, तो डी एक्स इंटू डी वाई क्या आया था -19, डी एक्स -3, डी वाई -6 बाई 6, उसके बाद डिनोमिनेटर डी स्क्वायर एक्स कितना आया था 19, 19 माइनस -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बाई 6, अब ठीक है, इंटू 34 माइनस 6 का स्क्वायर बाई 6, ओके, -19 माइनस इंटू माइनस प्लस 18/6, माइनस इंटू माइनस प्लस 18/6 डिवाइड बाई अंडर रूट 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9/6 1.6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36/6 6, 34 माइनस 6 -19 -3 बाई अंडर रूट 17.5 इंटू अंडर रूट 28, बताइए कितना आएगा। इसका स्क्वायर रूट करके मल्टीप्लाई करिए, -17.5 का स्क्वायर रूट 4.18, 28 का स्क्वायर रूट 5.29, 4.18 इंटू 5.29 22.11, 22.11 ना करने के बाद भी कितना आंसर कितना आएगा 22 डिवाइड बाई 22.11, 0.99 माइनस 0.99, नेगेटिव हाई कोरिलेशन, नेगेटिव हाई कोरिलेशन यहाँ पे आंसर आया। ये था आपका कोरिलेशन बाय शॉर्टकट मेथड, ऑल्सो कॉल्ड अज्यूम मीन मेथड, नोट कर लीजिए।